नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। एक बात नोट की आपने कि हर एक महीने 2 महीने में हमारी गोदी मीडिया कोई ना कोई सर्वे उठा लाती है कि देखो फलाने सर्वे में मोदी सबसे लोकप्रिय नेता घोषित हुए हैं। देखो नासा ने मोदी को वर्ल्ड लीडर घोषित किया है। देखो यूनेस्को ने मोदी को विश्व विजेता बताया है। आईएमएफ ने विश्व विधाता बताया है। डब्ल्यूएचओ ने विश्व आत्मा बताया है। भाई देखो सारी दुनिया काम धंधा छोड़कर सिर्फ मोदी के बारे में बात कर रही है। हेलो फिलिप, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? आई वाज वर्किंग ऑन रोबोटिक्स मैन। हे फिलिप, जस्ट लीव इट नाउ, लेट्स टॉक अबाउट मोदी। आप किसी भी रैंडम मोदी सपोर्टर से देश की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लीजिए, उसका पहला ही रिएक्शन ये आएगा, अबे देश की छोड़, पूरी दुनिया में देख मोदी कितने लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय। ये वही बात हुई, एक बार कोर्ट में हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स का केस चला गया। जज ने हस्बैंड से पूछा, तुम अपनी पत्नी को तलाक क्यों देना चाहते हो? हस्बैंड ने कहा, जज साहब मैं इससे खुश नहीं हूं। जज ने बोला, भाई खुश क्यों नहीं है, क्या वजह है? हस्बैंड ने बोला, सर बस मैं खुश नहीं हूं, अब क्या ही आपको बताऊं, खुश नहीं हूं तो नहीं हूं। तभी वाइफ बोली, जैसा आप झूठ बोल रहा है, मुझसे खुश नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे तो पूरा मोहल्ला खुश है। तो भाई आप इंडियन हस्बैंड की तरह हो, बेशक खुश ना हो, लेकिन मोदी जी से पूरी दुनिया खुश है। लेकिन सवाल यह है, क्यों दूसरे देशों के लोगों में मोदी लोकप्रिय कैसे हो सकते हैं? मतलब वो लोग मोदी जी के बारे में क्या बोलते होंगे, क्या सोचते होंगे? अरे भाई साहब देखो, इस बंदे ने इंडिया में AQI कहां पहुंचा रखा है, 400 पार ब्रो, 400 पार। और मोदी मैजिक देखो, फिर भी इंडिया में 140 करोड़ लोग जिंदा हैं। सही कह रहा भाई, दम है बंदे में। मैं तो अब की बार इस सर्वे में अपने इमैनुअल मैक्रो की बजाय मोदी जी को वोट करूंगा। वैसे भी मैक्रो में रखा ही क्या है, 5 किलो राशन तो देता भी नहीं। भाई यूके, कनाडा, यूएस की औरतें जूम मीटिंग में डिस्कस कर रही हैं, वी आर सो अनलकी यार, इंडिया में पैदा नहीं हुई, काश हम भी इंडियन होती, हमें भी एक एक वोट का 10-10 हजार मिलता। जापान की बुलेट ट्रेन में बैठकर लोग गॉड को कोस रहे हैं, और गॉड जापान ने पैदा करके लाइफ झंड कर दी हमारी। इतनी स्पीड, इतनी साफ सफाई, मोदी जी के देश में पैदा होते तो आराम से टॉयलेट में बैठकर जाते। साइंटिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हैं भाई दूसरे देशों के, क्या सारा दिन हमसे नए नए इनोवेशन रिसर्च करवाते रहते हो? काश हमारे यहां भी कोई मोदी जैसा पीएम होता तो आराम से जेल में बैठते। दूसरे देशों के डॉक्टर बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से। अरे यार, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, वीक में 5-5 दिन काम करवाती है हमारी सरकार। मोदी जी से सीखो कैसे डबल इंजन की सरकार काम करती है। एक शिफ्ट डॉक्टर संभालते हैं, दूसरी चूहे। जी हाँ, ये यूपी के गोंडा का कोई मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है। एक एक मरीज पर 8-8 चूहों की ड्यूटी लगी हुई है। भाई इसीलिए तो वैष्णो माता वाला मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया गया, क्योंकि और डॉक्टरों की जरूरत ही क्या है देश में, जब यूपी के चूहे भी MBBS कर गए। पूरे देश में इतना इकोलॉजी फ्रेंडली विकास हो रहा है, कभी हॉस्पिटल में चूहे पहुंच जाते हैं, कभी कुत्ते तो कभी सांड, ये देखने के लिए कि कहीं सरकारी हॉस्पिटल में आने के बाद भी कोई मरीज जिंदा तो नहीं। इसलिए तो भाई दूसरे देशों में मोदी जी लोकप्रिय हैं, और वहां जो इंडियंस जा रहे हैं उनके खिलाफ हेट फैल रही है। विदेशों में एंटी इंडिया मार्च निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को गुस्सा आता है ये देखकर। वो इंडियंस के ऊपर शक करते हैं कि अबे तुम लोग अगर मोदी के नहीं हो पाए तो ट्रंप के क्या हो गए? अभी अमेरिका के एक सांसद हैं रिच मैक्रोमिक, उन्होंने
मोदी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी गांधी के बाद भारत के सबसे लोकप्रिय लीडर हैं। मतलब मोदी को गांधी की कैटेगरी में खड़ा किया जा रहा है और ये बनता है, मैं मानता हूं ये सही है, क्योंकि ट्रंप द्वारा इतना बुली होने के बावजूद, रोज जलील होने के बावजूद मोदी जी ने जो गांधीगिरी दिखाई है यार, कसम से उनके सामने खुद गांधी फीके लगते हैं। क्योंकि मोदी जी के मुंह से आज तक ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द, जबकि इतनी सुनने के बाद गांधी खुद गाली दे देते। यार महात्मा गांधी का समझ में आता है, समझ में आता है कि उन्होंने जिस तरह उस जमाने में एक ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, इतने देशों के ऊपर उनका राज था, उनसे प्रेरणा लेकर ब्रिटेन के गुलाम बहुत सारे देशों में आंदोलन हुए। गांधी की प्रेरणा की वजह से उन देशों को भी आजादी मिली थी। इसलिए वहां के लोग, वहां की सरकारें आज तक महात्मा गांधी की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय लीडर मानते हैं। लेकिन कोई समझाएगा कि इन दूसरे देशों के लोगों के लिए मोदी जी ने ऐसा क्या किया है, उनके देश के लिए या दुनिया के लिए क्या किया है? भाई दुनिया का छोड़ो, खुद के देश के लिए ऐसा क्या किया है कि जिससे दुनिया में उनकी लोकप्रियता बढ़े? आज भारत का रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी हो गया है। तो कौन है ऐसा दुनिया में जो अपनी संसद में खड़े होकर चिल्ला रहा हो कि भाई हमें भी मोदी जैसा विकास चाहिए, यहां भी नोटबंदी करके अपनी करेंसी पर फिदाइन हमला कर दो। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2025 के मुताबिक दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी नहीं है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के मुताबिक भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आती। तो भाई कौन है दुनिया में जो कह रहा है कि अरे ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड सब बंद करके हमें भी मोदी जी वाली वो 1.5 GB पर डे वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के दो? अरे छोड़िए यूनिवर्सिटीज, पढ़ाई तो तब करोगे जब जिंदा रहोगे, और जिंदा रहने के लिए सबसे पहले साफ हवा और साफ पानी चाहिए। लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में है। खुद नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बताता है कि भारत वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में 120वें नंबर पर है। लोगों को जो पीने के लिए पानी परोसा जा रहा है 70% तो उसमें पीने लायक ही नहीं है। उसके अलावा प्रेस फ्रीडम, सेफ्टी, हंगर इंडेक्स, गेम्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, करप्शन, भाई कोई तो ऐसी चीज बता दो जिसे देखकर दूसरे देशों के लोग मरे जा रहे हो कि यार काश हमें भी उद्घाटन से पहले पुल गिरने वाले सीन देखने को मिलते। ले देकर भारत के पास एक सेंटीमेंट था, एक दर्शन था, धर्म और अध्यात्म का, जो पूरी दुनिया मानती थी कि भारतीय दर्शन कुछ अलग है, कुछ बड़ा है। लेकिन पिछले कुछ साल में मोदी जी जिस तरह उसके पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो धर्म और भगवान में नहीं मानते, जो चाहते हैं कि दुनिया से ये धार्मिक मान्यताएं खत्म होनी चाहिए, तो भाई उन लोगों को मोदी का विरोध नहीं बल्कि जमकर समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जो काम और जितनी तेजी और जितनी प्लानिंग से काम मोदी जी कर रहे हैं, वो काम सैकड़ों हजारों साल में आपके नास्तिक लोग नहीं कर पाए। ताजा एग्जाम्पल ही देख लो। मोदी जी ने कहा है कि हमारी रामायण, महाभारत और देवी देवताओं को गेमिंग की दुनिया में यूज करना चाहिए। हनुमान जी तो ऐसे कैरेक्टर हैं जो पूरी दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री को चला सकते हैं, और लोग मोदी की इस बात पर ताली बजा रहे हैं। अबे तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि लगातार तुम्हारी आस्था का एंटरटेनमेंट बनाया जा रहा है, धर्म से अध्यात्म को खत्म करके उसमें वायलेंस भरा जा रहा है, साधना और सादगी की बजाय ग्राफिक्स की भव्यता भरी जा रही है, डिवाइन पावर्स को मार्वल्स के एवेंजर्स की तरह बनाया जा रहा है, देवी देवताओं को जिस तरह गेमिंग, मूवीज, एंटरटेनमेंट का मटेरियल बनाया जा रहा है। याद रखना, आने वाली पीढ़ियां हमारे देवी देवताओं को कोई भगवान या शक्ति की तरह नहीं बल्कि हॉलीवुड के एवेंजर्स की तरह ही देखेंगी। और दुख की बात यह है कि ये लोग वहां भी
आदि पुरुष और अखंडा जैसी चप्पल छाप मूवी बनाकर देवी देवताओं का मजाक ही उड़वाएंगे। इन लोगों ने आस्था का स्तर इतना गिरा दिया है कि जिस हिंदू दर्शन के मुताबिक भगवान पूरी दुनिया को बनाता है, मिटाता है, भगवान पूरी दुनिया को चला रहा है, उस भगवान के बारे में आज कोई भी गले में गमछा डालकर घूमने वाला 10वीं फेल गली का गुंडा बोलता मिलेगा, अरे भगवान उसे नहीं, वो भगवान को बचा रहा है। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका इस पूरे इश्यू के ऊपर, मोदी जी की उपलब्धि के ऊपर, मोदी जी धर्म के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो भी आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।